भगवान की दिव्य कथाएं जीवन का एकमात्र आधार है। यहां पर वर्णन है भगवान और उनके भक्त दोनों ही शाश्वत हैं। निताई चरण सत्य ताहार सेवक नित्य। भगवान के चरण सत्य हैं और जो उनकी सेवा करते हैं वे भी सत्य हैं, क्योंकि वे भगवान से जुड़े हुए। और दोनों की ही जीवनचर्या, दोनों के ही जीवन की कथाएं दिव्य कही जाती हैं, भगवान की भी और उनके भक्तों की भी, क्योंकि भक्त अपने हृदय में सदैव भगवान को धारण करते हैं। इसलिए भगवान और उनके भक्त एक अत्यंत सुंदर अद्भुत उदाहरण है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में हम देखते हैं बहुत सारी राजनीति हुई, अर्थव्यवस्था की बात हुई, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, ये सारी घटनाएं हुई। तो इन घटनाओं का किसी व्यक्ति से क्या संबंध? परंतु ये सारी घटनाएं होते हुए भी ये सब दिव्य बन गई, क्योंकि इन सारी घटनाओं के साथ में भगवान श्री कृष्ण जुड़े हुए थे। इसलिए ये पॉलिटिकल होने के बाद भी संसार में पूजनीय है, बिकॉज कृष्णा इज देयर। एनी एक्टिविटी, कोई भी कार्य, कोई भी घटना जिसका संबंध भगवान के साथ है वो दिव्य बन जाती है, वो साधारण नहीं रहती। इसलिए आज भी देखिए श्रीमद् भगवत गीता संसार की सबसे पूज्य पुस्तक है, क्योंकि उसमें भगवान की लीलाओं, भगवान की कथाओं का वर्णन है। भगवान के उवाच है, भगवान ने कहा अपने मुखार बिंद से, क्योंकि भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान का जो दिव्य नाम है वो इतना अद्भुत बताया गया, जैसा श्रीमद् भागवतम में वर्णन है पहले स्कंद में। आपन्न संस्कृति घोराम यन्नाम विवशो गृणम ततः शब्द विमुच्येत यद्विवेति स्वयं भयम्। आपन्न संस्कृति घोराम यन्नाम विवशो गृणम ततः शब्द विमुच्येत यद्विवेति स्वयं भयम्। पहले स्कंद के पहले अध्याय का 14वां श्लोक। स्वयं भयम्। इस संसार में सारे लोग भयभीत रहते हैं। इस संसार में भय एक बहुत बड़ा कारण है, और सब विशेष करके मृत्यु से भयभीत रहते हैं। मृत्यु के देवता यमराज, मृत्यु के देवता यमराज, वे यमराज भी भगवान से भयभीत रहते हैं। यद्वेति स्वयं भयम्। स्वयं भय भी भगवान से भयभीत रहते हैं, क्योंकि उन भगवान का दिव्य नाम, उन भगवान का दिव्य नाम किसी भी व्यक्ति को सभी प्रकार के भयों से तुरंत मुक्त कर देता है। जिनके नाम से स्वयं भय भी भयभीत रहता है, उनके दिव्य नाम के प्रभाव से सारा भय तुरंत समाप्त हो जाता है। इसलिए कहा गया भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरण वृंदय। भगवान के दिव्य नामों का संकीर्तन करना, भगवान की दिव्य कथाओं को सुनना, भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनना, ये सभी प्रकार से हमें सभी प्रकार के
भय से पूर्णतः मुक्ति दिला देगा। जन्म मृत्यु के जाल में फंसे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी उनसे भयभीत रहता है। यह है भगवान की दिव्यता। इसका आगे बताया गया, वयम तु न वितप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वतां रसज्ञाना स्वादु स्वादु पदे पदे। हर पद पर, हर क्षण, हर कदम पर भगवान की सारी लीलाएं अत्यंत आनंद का स्रोत है। स्वादु स्वादु पदे पदे, एवरीथिंग वट एवर इट डज, भगवान का चलना, भगवान का हंसना, इतना सुंदर वो कीर्तन है ना, हसीतम वचितम, भगवान का वाचा, भगवान का मुस्कुराहट, भगवान का देखना, भगवान का दृष्टिपात करना। यहां तो और की और बात छोड़ दीजिए। एक बार भगवान ने, और सभी को मूत्र त्याग करते हैं, भगवान ने मूत्र त्याग किया और उसकी घटना श्रीमद् भागवतम में साधु लोग चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान की सारी घटनाएं, सारी कथाएं, घटनाएं को कथा कहा है, सब कुछ दिव्य है। उनका हंसना, उनका देखना, उनका दृष्टिपात करना, उनका प्रसाद लेना, उनका भक्तों से परिहास करना, उनका उपहास करना, उनका संहार करना, एवरीथिंग। जब वो मार रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं, तो वो भी गुणगान किया जाता है। इतने बड़े बड़े साधु बैठ करके उसकी चर्चा करते हैं, लगातार बार बार उसके ऊपर चिंतन करते हैं, उसका मनन करते हैं। तो यह है भगवान की दिव्यता। भगवान के संबंध की सारी चर्चाएं सभी को पूरी तरह से मुक्त करने वाली है। सता प्रसंगाम मम वीर संविदो। इसलिए जो साधु लोग हैं वो सदैव भगवान की दिव्य कथाओं की चर्चा करते हैं, परस्पर एक दूसरे को बोलते हैं और सुनते हैं और इससे आनंद की प्राप्ति करते हैं। They speak and they hear। यह है सीक्रेट। ये भौतिक संसार को, क्योंकि जैसा कृष्ण कृपामूर्ति श्री लहेसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में स्पष्ट किया, हम सब आध्यात्मिक हैं, हम भगवान के अंश हैं। राइट? जीवात्मा भगवान का अंश है। चूंकि जीवात्मा भगवान का अंश है, इसलिए भगवान के समान ही शुद्ध भी है। भगवान सच्चित आनंदमय है, तो हम भी सच्चित आनंदमय हैं। फिर हम सच्चिदानंदमय होकर के इतना दुख क्यों पा रहे हैं, इतना कष्ट पाते हैं, भयभीत रहते हैं हमेशा, क्यों? जबकि हम भगवान के अंश हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया, ऐसा इसलिए होता है कि हम अपनी पहचान इस भौतिक प्रकृति के साथ करते हैं। ये इतने लंबे काल से, अनादिकाल से भौतिक प्रकृति का संसर्ग करने के कारण, ड्यू टू द एसोसिएशन ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति जान गुना
कारण गुण संघर्ष्य सदसा योनिषु जन्मसु, भगवद्गीता में बताया प्रकृति जान गुण। तो बिकॉज ऑफ very strong and deep association with the material modes of nature, इस कारण से यह हमको जो आनंद है उसकी अनुभूति नहीं होती। हम अपना आपकी पहचान सच्चिदानंदमय के रूप में नहीं करते। इसलिए आवश्यकता क्या है कि इस भौतिक संसर्ग को समाप्त किया जाए। As long as we are associated, जैसे मान लो ये प्लग है करंट का, इसमें मैंने प्लग लगा दिया और स्विच ऑन कर दिया तो क्या होगा? करंट आएगा, पावर आएगा। और ऐसी स्थिति में यदि कोई भी व्यक्ति इसको वायर को छुएगा तो क्या होगा? बिजली के शॉक के कारण मर जाएगा, राइट? यदि इससे बचना है तो क्या करना पड़ेगा? इस प्लग को निकाल दीजिए। क्या कीजिए? हाँ, वही घटना है। हम भौतिक संसार के संपर्क में जब तक हैं तब तक यह बना रहेगा। उससे संबंध विच्छेद करना है। संबंध विच्छेद कैसे किया जाए? भगवान के साथ संबंध जोड़ दीजिए। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। कनेक्ट आवरसेल्फ विद द सुप्रीम लॉर्ड, automatically you will be disconnected with the material world, right? So simple. जैसे ही हम भगवान के साथ संबंध स्थापित करेंगे, भौतिक संसार के साथ संबंध अपने आप विच्छेद ब्रेक हो जाएगा। If that is broken, then फिर कोई समस्या ही नहीं है। फिर हमको अपने सच्चिदानंद स्वरूप, अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति होने लगेगी कि मैं भगवान का शाश्वत दास हूं। आई एम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। विल रियलाइज, विल एक्सपीरियंस इमीडिएटली एंड रिमेन अनअफेक्टेड by the any conditions and situations of this material world. And so simple. और ये कैसे संभव है? भगवान की दिव्य कथाओं के द्वारा। सताम प्रसंगाम सताम, लगातार भगवान की दिव्य कथाएं, भगवान की कथाएं और भगवान के भक्तों की कथाएं। क्योंकि भगवान और उनके भक्त जब ये दोनों मिलते हैं तो भक्ति की सृष्टि होती है, राइट? दैट इज अ रिलेशनशिप। व्हाट इज भक्ति? भक्ति मतलब भगवान और भक्त का संबंध। भक्ति का मतलब हाँ, ये प्रेम का जो संबंध है भगवान और भक्त के बीच में, उसको कहते हैं भक्ति। तो ये भक्ति के बारे में श्रवण करके, भक्ति के बारे में जितना सुनेंगे, जितना मनन करेंगे, जितना चिंतन करेंगे, उतना हम इस संसार से मुक्त होते जाएंगे। इतनी सरल बात है। इसलिए सारे साधुगण यही एक कार्य करते हैं। दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन द टॉपिक्स रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्ण।
right? Because they will deliver us from the material modes of nature. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande.